ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 2 फरवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है। प्रश्न है, कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं? उत्तर, बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडापन तुम आत्माओं को वापिस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा पार्ट है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह लंबा चौड़ा बहुत बड़ा अर्थ सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं। बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेका अनेक है। कहते हैं ना, सत्य एक होता है, फिर झूठ तो कितने होंगे? एक के आगे जितनी बिंदी लगाओ, हाँ, उतनी ही कम होगी। आसुरी मतें दुनिया में अनेका अनेक है, गुरु भी अनेक है, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचते ऊंच है। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं है। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े, भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्राय लोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला बाप है। जो पिया शिव बाबा के साथ है उनके लिए ये ज्ञान की बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है।
यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है, बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है जबकि योग है। धारणा, ग्रहण अर्थात धारणा। यह बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी है। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं। अपने जीवन के सत्य को जीवन में अपना कर और सत जीवन से सबके लिए फैलाना, सबको सत्यता के आधार पर सुख देना, सुखी संसार और सुखी समाज बनाने में बाबा कहते अनेक मतों ने इतना मनुष्य के लिए मुश्किल बना दिया है जो अब तो मनुष्य ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं और क्या कह देते हैं, हमारे लिए ये मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, हम तो जो कर रहे हैं वही हमसे होगा। गीता का वैसे बहुत प्रचार है, अध्याय का अर्थ भी बहुत करते हैं। कितनी अनेका अनेक गीताएं बना दी है और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता। बहुत नाम गीता के रख दिए हैं और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। अब डीटी सावरंटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो ना, क्योंकि हम सभी को ब्रह्मा के बच्चे, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। ये शिव बाबा ने आकर के हमारी पहचान बताई है। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। पढ़ाने वाले को याद रहता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा के इनको ये बनाना है, और अब आगे बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं अब वो तो टीचर स्टूडेंट्स में देखता है तो फिर उसे गाइड करता है। बाकी सत्संग में तो मर्जी आए वैसा बैठो, मर्जी आए तो उसको अच्छे से सुनो, और करना तो बाद में फिर आपके ऊपर है, क्योंकि पलट के तो कोई पूछने वाला है नहीं। सत्संग उसको कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आप गॉडली स्टूडेंट हैं, मैं गॉड निमित्त के द्वारा आपको राजयोग की स्टडी करा रहा हूँ, तो अपनी स्टडी पर फुल ध्यान देना है। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। अब क्या है, हमारी भावनाएं और हमारी पुकार ये सब तो भक्ति में थी। ये नहीं चलती है कि हम वहाँ देवता बन जाएंगे, हम बाबा को मना लेंगे। बाबा कहते मेरी पढ़ाई को जीवन में उतारना ही मुझे मनाना है। जैसी जिसकी पढ़ाई वैसा उसका पद। और जो तो नहीं पढ़ेंगे वो तो फिर पढ़े लिखों की दुनिया में आएंगे नहीं। अर्थात जो राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ेगा वो देवी देवताओं की दुनिया में कैसे आएगा? भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, यह है ही राजयोग, राजाओं का राजा बनाएंगे।
तो राम सीता के राजा रानी कौन हो गए? लक्ष्मी नारायण। आज बाबा ने ये भेद बता दिया कि लक्ष्मी नारायण राम सीता के भी बड़े हैं, वो महाराजा महारानी हैं। इसलिए कहा मैं राम राजा और रानी सीता बनाने तुम्हें नहीं आया हूँ। राजाओं का राजा बनाएंगे, कल्प कल्प में फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। और माया कहाँ लड़ती है हमारे से? मन बुद्धि संस्कार, इन सूक्ष्म इंद्रियों पर आत्मा राजा को अपने वश में करके इनको गुलाम बना रखा है। इसलिए इस लड़ाई को हमें जीतना है, अंदर चल रही है। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेका अनेक लड़ाइयां लगी है ना। किसी भी क्लास के आप हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, ऐसी ऐसी खतरनाक लड़ाइयां हथियारों की, जो कि अभी तो चल भी रही है। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है, जो योग बल से तुम बच्चे सीखते हो और राजधानी बनाते हो। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है, यह है योग बल कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्माजीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हातमताई का खेल दिखाते हैं, वह मुहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुहलरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक है, ठका करने से बहिश्त निकल आता था। वह है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिश्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो फिर उनकी एफिजी बनाते। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है, तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम और आंखों पर रखते हैं। इसका यादगार है ना, भक्ति में सबको याद आ गया होगा। बाबा को सब आंखों पर रखते हैं। कैसे? जब माला सिमरण की जाती है तो अंत में जो फूल है, फूल तो बाबा है ना, उनको प्यार से आंखों पर रख के और सम्मान देते हैं। इतना प्यारा बाबा है। जो पिया के साथ हैं उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जा सकता। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना, दुख ये तो माया देती है। भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है। तो बाबा अपना पार्ट याद करा के आज हमें याद करा रहे हैं हमारे वाला पार्ट, कि बच्चे तुम जानते हो तुम क्या पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं हो। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोडरेज का ताला खुलता है। मेरा भी पार्ट है, मैं छोड़ता नहीं हूँ, बाबा कह रहे हैं। और मैं पार्ट बजाता हूँ तो देखता नहीं हूँ कि इसके साथ संबंध निभाऊं और इसके साथ संबंध तोड़ दूं। नहीं, मैं मेरा काम करता हूँ, मेरा भी पार्ट है। तो जो बाप के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। क्योंकि भंडारा भी बाबा का, जहां आप कहते हो बाबा का भंडारा है, तो वो किसका है?
बाबा का है तो फिर उसमें से खाएंगे तो आप बाबा के ही हो गए ना, बाबा के भंडारे से खाने वाले। जहाँ रहते हो वो तो शिवालय है, तो शिवालय में आप और बाबा रहते हैं। कितना लाइट कर दिया बाबा ने, अरे बच्चे मैं कहीं कोई खास नहीं हूँ, तुम जहाँ, तुमने मुझे याद किया और मैं वहाँ, मेरे अनेक रूप है। जब कई बार हम सुनते हैं ना कि बाबा ने सब बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठा लिया, तो पता है बाबा का दिल तख्त कितना बड़ा है। अब अपन सोच भी नहीं सकते हैं, सारे समाज समाने के बाद भी जगह सारी खाली पड़ी है, इतना बड़ा दिल है बाबा का। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है, उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी ऐसे स्थूल सिर काटने की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख यह मुख है, चक्र फिराना यह बुद्धि का काम है। तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। तो देवी देवताओं के हाथों में जो अलंकार दिए हैं, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा की रचना साधारण नहीं है। मनुष्य की रचना मनुष्य जैसी है, खाली हाथ आई हैं खाली हाथ जाएंगे, और कोई साथ में कुछ भी नहीं दिखाया है। लेकिन परमात्मा की संतान इन स्थूल हथियारों के अंदर अपने में समझ और शक्ति रखती है, इसलिए वो यादगार स्वरूप दिखाया है। तो मैं आत्मा साधारण नहीं हूँ, ये सारे अस्त्र शस्त्रों की मेरे पास समझ और इनका बल है। वास्तव में शंख चक्र गदा ये अलंकार बहुत सारे भक्ति में दिखाए हैं। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें, बाकी गीताओं में यहाँ के आए हैं। भगवानुवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाप कहते हैं अब वापिस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है, इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा। ये टेम्पटेशन है बाबा की तरफ से। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह हो जाएगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता, यह है आसुरी मत। श्रीमत बिगर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने के कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं हैं। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। बारी आई तो मिलके लड़ेंगे, नहीं तो एक एक तो हाँ लड़ते ही रहेंगे। यही है ना मनुष्यों का काम। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सन्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने, तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिखिलदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो। ऐसे और कोई कह ना सके, भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसी को कहनी आएगी ही नहीं, इसमें कोई कॉपी कर ना सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिखिलदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही मिलते हो,
बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो लाख दो है, प्रजा होगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा। हर देश का तो प्रेसिडेंट बनना तो वो तो छोटा ही हो गया ना, परंतु पूरे विश्व का प्रेसिडेंट बनना, तो बाबा कहते मेहनत पूरी है। अच्छा, बनेंगे वही जो कल्प पहले बनेंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, मोस्ट बिलीवेड बाप है, चुंबक पर सुइयां खींच कर आती है। कोई में कट अर्थात जंक जास्ती होती है और कोई में कम होती है। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खींच आएगी। बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। गायन भी है परंतु जानते नहीं है कि ये माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। भक्त की माला कौन सी है? रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य देवता, फिर पुजारी बनते हैं। यह कितनी गुह्य बातें समझने की है कि जब रावण राज्य आया तो हम सारे ही रावण की माला में आ गए। फिर देखा अरे ये क्या, हमने हमारा धर्म भूल गए, घर भूल गए, हमारा जो स्वभाव है, संस्कार हैं, दैवी थे, वो सब कहाँ गए? तब फिर बाबा कहते बच्चे मैं आ गया हूँ और आओ अब आप मेरे बन जाओ। तो हम उस माला से निकल करके रुद्र माला में आ गए हैं। तुम हो महादानी, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी को महादानी नहीं कहेंगे, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वरीय अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। बच्चों ने बाबा को बोला कि बाबा मुझे अब समझ में आ गया है आपसे, मैंने आपको पहचान लिया है कि मेरा सब कुछ आपके यहाँ पर सेफ है। ऐसे नहीं हम सेवा करते हैं और हम समर्पित होते हैं, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा से रिश्ता निभाते हैं। हम हर एक आत्मा को ये पहले अच्छी तरह से निश्चय हुआ है कि जब मैं बाबा का बनकर और बाबा के कार्य में अपना सब कुछ दे रहा हूँ तो ये कभी भी मेरे से छीनने वाला कोई नहीं है। और ये मेरा जो कख है वो कोड़ी जैसा जो है, ये बाबा लेकर के मुझे हीरों का बदले में दान कर रहे हैं। तो फिर बच्चों को बाबा ने भी कहा बच्चे मैं भी नहीं भूला हूँ, अगर तुम्हें याद रहता है तो मुझे भी भूलता नहीं है कि मेरा बच्चा मेरा बना है, अपना सब कुछ मुझे अर्पित किया है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ, तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हैं, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। जैसे लौकिक में होता है ना, बच्चा कमाई करके लाके बाप को देता है तो पिताजी क्या करेंगे? अपने पास नहीं रखेंगे, है ना, इकट्ठा करते जाएंगे और फिर जब उसको जहां जरूरत होगी, है ना, उसको दे देंगे। तो वो एक श्रीमत है, हर एक परिवार में ये श्रीमत होती है। और वो श्रीमत जिस परिवार में लागू हो रही है, जहां बच्चे इस बात को मानते हैं, तो वहां कोई लड़ाई झगड़ा कलह कलेश
नहीं होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते, मेरे लिए तुम कुछ नहीं करते हो, तुम अपने लिए करते हो। सब कुछ जो बलिहार जाते हो वो तुम्हारे काम आता है। हाँ, बलिहार जाओ, मतलब हारो मत, कुर्बानी देते जाओ और देते जाओ, देते जाओ। जितना मैं काम में लगाऊंगा, मुझे जरूरत है उतना मैं सेवा में लगाऊंगा। अब जो बच जाएगा वो दबेगा नहीं, क्योंकि आप दे चुके हैं अपना तन मन धन समय संकल्प सब। जितना देते जाएंगे उतना बाबा कहते आगे मल्टीप्लाई होकर के, पदम गुणा होकर के आपको मिलता जाएगा। इसलिए जब तक श्वास है तब तक करते जाना है। शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजशाही तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं जो कितना आराम से मिस हो जाती है। हम्म, कार्य है, ये है, ऐसे है, वैसे है। मुरली वो तो अपन बाद में भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते बाद माना कल, और कल माना काल। समय भी कहता है अच्छा तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है तो तुम बाबा की क्या वैल्यू करोगे, है ना। समय को भी पता है कि ये जब बाबा की बातों की वैल्यू नहीं करते हैं तो फिर ये मेरी वैल्यू तो समझते ही नहीं है, तो फिर हमें कोई साथ कैसे देगा। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है ना। मीठी बातें सुन करके आत्मा मजबूत बनेगी तो बड़े बड़े इम्तिहान पार करेगी। बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे। जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए, भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा, बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहां आत्मा शरीर राजाई सब नया होता है। यह बड़ी गुह्य धारणा करने की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वह भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ महादानी बनना है। बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान है, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के सम्मान स्थिति का अनुभव करे। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी है। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले
महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती है। अच्छा, ओम शांति।